कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फ्लूइड में फ्लो करेगा, फ्लूइड मींस एयर, और ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने एरोफॉइल को लिया हुआ है, एक सरफेस एरोफॉइल, इस शेप की सरफेस को बोलते हैं एरोफॉइल सरफेस। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में फ्लो करेगा, तो फ्लूइड क्योंकि फ्लो करेगा तो हमें ना जो बातें जनरली समझ में आती हैं वो ये है कि हाँ ठीक है, एरोप्लेन अगर फ्लाई करेगा तो क्योंकि सर्टेन हाइट पे फ्लाई करेगा तो उसके पास हाइट तो होगी, दैट इज उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगी, नो डाउट। साथ में क्योंकि फ्लो कर रहा है यानी कि वेलोसिटी है, और वेलोसिटी अगर है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, सो नो इशू। तो फिर बर्नौली ने ये चीज कैसा सोच लिया, मतलब कि प्रेशर के बारे में कैसे सोच लिया? बेसिकली ये प्रेशर एनर्जी है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड में यानी कि एयर में मूव कर रहा है, और मूव करने से प्रेशर एनर्जी को अगर मैं चेंज कर दूं तो लिफ्ट क्रिएट हो सकती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो हवा में उड़ सकता है। ये जो इस टाइप की शेप होती है जिसको हम एरोफॉइल शेप बोल रहे हैं, डिजाइनिंग ऐसे होती है कि जो एयर आएगी तो एयर अब क्योंकि यहां पे पहुंचेगी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक एयर ऊपर चली जाएगी और जो दूसरा पार्ट होगा सामने वाली एयर का वो नीचे चला आएगा। डिजाइनिंग ऐसे होती है कि नीचे एयर की वेलोसिटी कम हो और ऊपर एयर की वेलोसिटी ज्यादा हो, तो ऊपर का सरफेस ज्यादा कर्व होता है, तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, यहां पे वेलोसिटी कम हो जाएगी। और फ्लूइड की वेलोसिटी और प्रेशर में कैसा रिलेशन है? वेलोसिटी ज्यादा होने से प्रेशर कम होता है और वेलोसिटी कम होने से प्रेशर ज्यादा होता है। तो ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा है मींस कि ऊपर का प्रेशर कम है, नीचे की वेलोसिटी कम है मींस कि नीचे का प्रेशर ज्यादा है। डिजाइन ने ही प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। और कैसे किया? ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, सिर्फ वेलोसिटी को चेंज करके। ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा, नीचे की वेलोसिटी कम। अब ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे की वेलोसिटी कम है, तो जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो सरफेस है ना वो लिफ्ट कर जाएगी ऊपर, क्योंकि नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, होल्ड ऑन। ये आप एक सिंपल पेपर ले लो, ऐसे सिंपल पेपर को क्योंकि इस बात को समझने के लिए कि हाँ अगर ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ऊपर का प्रेशर कम होगा, नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा। इसको समझने के लिए ना ये अपने पास एक एग्जांपल है, इससे हम लोग आराम से कर लेंगे। एक अच्छा सा पेज थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं, और क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा तो फिर एरोफॉइल सरफेस बनेगा नहीं, तो उसको हल्का सा बेंड करना पड़ेगा। और इसको हमने ऐसे यहां से थंब लेके यहां से पकड़ लिया और ऐसे आराम से बेंड हुआ है। शायद आपको लगे कि यहां मैं कुछ ट्रिक करने वाला हूं, आप भी ट्राई कर सकते हो, पेज तो आपके पास भी होगा। पेपर को होल्ड करना है और पेपर के अपर सरफेस पे मुझे एयर को ब्लो करना है, फूंकना है, और आप देखोगे कि अपर सरफेस जो एयर जाएगी, क्योंकि फिर यहां की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी एयर की और इसके नीचे की वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो नीचे का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे कि ये जो पार्ट बेंड है ना ये अपने आप ऊपर उठ जाएगा। अभी देखना, दिख रहा है? वापस दिखाऊं? यह है बर्नौली प्रिंसिपल, जिसमें आपको यह समझा रही हैं कि ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा करने से प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और नीचे का प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो ये अपने आप में लिफ्ट कर जाएगा, अपने आप ऊपर उठ जाएगा। सोचो कि मैं थोड़ी सी एयर दिया हूं, उसकी वजह से यह सरफेस आराम से ऊपर उठ जा रहा है। अगर मैं बहुत ज्यादा वेलोसिटी दूं तो पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट को ऊपर कर सकता हूं। तो एयरक्राफ्ट जो लिफ्ट लेता है उस लिफ्ट के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है बर्नौलीज थ्योरम। आई होप कि बर्नौली थ्योरम आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलता हूं मैं बर्नौली प्रिंसिपल का पूरे वीडियो लेके, तब तक एंजॉय करते रहिए।